नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी और बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती थी। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेक लेती। रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में गणेश जी की पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश भगवान को यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश भगवान अपने नाक पर उंगली रखी है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश जी के नाक से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास से कहा, जी माँ जी, मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूँ। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सास ने इजाजत दे दिया। सारे गांव वाले एकत्रित थे। बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपने अपने नाक पर उंगली क्यों रख ली? आपको अपने नाक से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश जी ने सोचा, इसने मेरा सच्चे मन से भोग लगाया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश भगवान ने अपने नाक से उंगली हटा ली। अब बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा गणेश जी ने अपने नाक से उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, तुम क्या जादू टोना करती हो? कैसे गणेश जी ने अपने नाक से उंगली हटा ली? तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है, तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ। पहले गणेश जी को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खा लेती हूँ। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली थी। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। नाती पोते हो गए। सभी लोग सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बहू पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो।